संस्कार जब अच्छे नहीं होते, बाहर कहीं सत्संग में जाओ, कहीं ये सब हो आयोजन, नाच नौटंकी हरदम होते हैं, तो उसी का संस्कार छाया हुआ है। बच्चे दौड़ रहे हैं चारों तरफ, कोई इधर खड़ा है, कोई उधर बात कर रहा है। अरे ना आओ, कोई जरूरी है कथा में आना? मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे देखो किसी से कोई लेना देना नहीं। जैसे मेरे लिए सब संसार, वैसे आप लोग हैं। कोई मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, कोई नातेदार नहीं, कोई घर का नहीं, न कोई गांव का है। सब लोग नाराज रहो मुझसे, मुझे ऐसे भी नहीं आना है। काम क्या है? तो आप लोग ना आओ, अच्छा है, लेकिन आओ तो सभ्यता से बैठ के सुनो, नहीं तो मत आओ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कोई जरूरी नहीं है कथा में आना। बड़े प्रेम से नाच नौटंकी ताश खेलते पड़े रहिए, गप मारते। कथा पंडाल में आइए तो श्रद्धा से सुनिए, बिल्कुल मत आइए। मेरी कोई इच्छा नहीं है, 2 लोग बैठे रहो शांति से। कथा तो मैं करूंगा 7 दिन, चाहे 1 लोग भी मत रहो, लेकिन शोर मचाओगे तब नहीं कर पाऊंगा। अर्जुन की बात बतला रहा था मैं, आप लोग शायद भूल भी गए होंगे, लेकिन हमें याद है, चिंता मत करिए। अर्जुन 6 महीने बाद आए हैं। युधिष्ठिर जी को सूचना दी गई, युधिष्ठिर जी के पास अर्जुन आया। युधिष्ठिर जी देखे मुख लटकाया हुआ अर्जुन रो रहा है। युधिष्ठिर जी पूछे, भैया तू रो रहा है, क्या बात है? अर्जुन ने कहा, भैया आज मुझे पता चली कि मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं सोचता था कि मैं महाभारत का विजेता अर्जुन हूँ, गांडीव धनुषधारी अर्जुन हूँ। आज पता चले कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये जो बल था, जो शक्ति थी, वो भगवान की थी। अरे मुझे तो भीलों ने लूट लिया। द्वारिकापुरी की कुछ स्त्रियों को, बच्चों को ला रहा था हस्तिनापुर में, लेकिन भीलों ने छीन लिया। मुझे अपमानित करके, परास्त करके छोड़ दिया। भैया भगवान मुझे छोड़ के चले गए अपने धाम। लग रहा है एक वृद्धा ने श्राप दिया था वन में, वह श्राप लग गई। वृद्धा ने क्या श्राप दिया था? वन में ठाकुर जी और अर्जुन गए हुए थे, प्यास लगी तो एक वृद्धा के कुटी में गए, जल ग्रहण किए। वृद्धा की कुटी में 3 तलवार। वृद्धा भक्त की कुटी में 3 तलवार को देखकर अर्जुन घबराया। पूछा कि प्रभु ये 3 तलवार किस लिए रखी है? तपस्वी, ये तपस्वी जो वृद्धा है, यह क्यों 3 तलवार को रखी हुई है? भगवान ने कहा, इसी से पूछते हैं। पूछे प्रभु, तेरी माता तो 3 तलवार क्या करेगी? वृद्धा बोली कि मत पूछो, काहे को परेशान हो। नहीं माँ बता दे। ठीक है, बड़े भोले हो, ठीक है बता देती हूँ। सुनो, 2 तलवार तो स्त्रियों को मारने के लिए है और 1 तलवार पुरुष को। 3 शत्रु हैं मेरे। 3 शत्रु कौन कौन से? दांतों को दबाते हुए, होठों को दांतों से दबाते हुए, भ्रिकुट को टेढ़ा की, एकदम चढ़ा ली भौहों को, लाल लाल आंखें क्रोध से भर करके बोली, एक तो तलवार उस यशोदा के लिए है जिसने मेरे कन्हैया को 2 मिट्टी के घड़े के लिए उखल में बांधा। भाव है कितना! 2 पैसे की मिट्टी की मटकी के लिए मेरे कन्हैया को उखल में बांधा। उस यशोदा को पाऊं तो इस तलवार से उड़ा दूं। मेरे कन्हैया इतने कोमल हैं, उनको उखल से बांधा। माता, और ये तलवार किसके लिए है? ये तलवार द्रौपदी के लिए है, दुष्ट द्रौपदी। अरे वस्त्रहीन हो रही थी। आत्मा का आवरण शरीर है, शरीर का आवरण भी एक आवरण है वस्त्र। शरीर के लिए भगवान कृष्ण को कष्ट दी। भक्त कभी भगवान से सेवा नहीं लेता, ये भक्त का लक्षण है। ये तो व्यापार है, प्रभु पूजा कर रहा हूं, दे दो कुछ। ये अर्जुन को अभिमान न हो, इसलिए भगवान ने लीला की वृद्धा के पास ले गए कि देखो कैसे दुनिया में भक्त है।
वृद्धा बोली द्रौपदी को मार डालूंगी। भगवान को कष्ट दिया, वस्त्र के लिए बुलाया। माता तीसरा तलवार, अब तो बिल्कुल क्रोध में भर गई, बोली ये तलवार दुष्ट अर्जुन के लिए है। अर्जुन घबरा के भगवान के पीछे, अरे तो मुझे ही मार डालेगी अगर पता चलेगा तो। माता अर्जुन ने क्या किया, अरे वो दुष्ट अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से रथ हकवाया, और रथ हाँकने का नियम भी था। क्या रथ जो हाँकेगा उसके पीछे जो ऊंचाई पे बैठा हुआ रथी होगा, उसके दोनों पैर लटके हुए होंगे उसके कान के पास, और दोनों पैरों की अंगुलियों से दोनों कानों को पकड़ेगा वो, और एक तरफ खींचेगा, इसका मतलब इधर घुमाओ, इस तरफ का खींचेगा मतलब इधर घुमाओ, दाएं बाएं सब इशारे से काम, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में आवाज नहीं समझ में आती, इतना शोरगुल। तो उसने मेरे भगवान के कान लाल कर दिए, उस दुष्ट अर्जुन को मार डालूंगी। भाई मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, कथा के माध्यम से आपको बतला रहा हूँ। ऐसा नहीं समझना कि महाराज जी अर्जुन को बोल रहे हैं, ऐसा उस वृद्धा ने बोला। वो तो बहुत से दुख में बातें बोली। अर्जुन घबराया, रोने लगा। भगवान ने कहा, अरे माता मैं वही श्री कृष्ण हूँ जिससे तू इतना प्रेम करती। वृद्धा रोने लगी, चरणों में पड़ गई, अरे कन्हैया माफ करना, कन्हैया तेरे लिए मैं हूँ, और तेरे सामने ऊंची आवाज में बात कर दी। अर्जुन को लगा कि धन्य है वृद्धा, कितनी भक्तिमती है, हम इसके सामने तो कुछ नहीं। रोने लगी, प्रभु मुझे मालूम नहीं था, क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा मैं तुझे क्षमा कर देता हूँ, लेकिन तू भी उनको क्षमा कर दे। वृद्धा ने कहा प्रभु क्षमा तो कर देती हूँ, लेकिन श्राप देती हूँ उस यशोदा को, तुम्हारा कभी दर्शन न प्राप्त होगा। उस द्रौपदी को श्राप देती हूं कि अपने सौंदर्य की रक्षा के लिए, शरीर की रक्षा के लिए तुम्हें कष्ट दिया, उसका शरीर हिमालय में गल जाएगा। और अर्जुन को श्राप देती हूं कि इसकी सारी अस्त्र विद्या भूल जाएगी। अर्जुन ने कहा युधिष्ठिर से कि भैया लग रहा है वही वृद्धा की श्राप लग गई। पांचों पांडवों ने, परीक्षित बड़े हो गए हैं, उनको राजा बना दिए हस्तिनापुर का। द्रौपदी को लेकर के चले गए हैं हिमालय की ओर। और इधर कुंती माता ने जो ही सुना कि कन्हैया अपने लोक को चले गए हैं, त्यों ही बिल्कुल भगवान में ध्यान लगाई, समाधि की अवस्था में शरीर का त्याग कर दिया और भगवत धाम को प्राप्त हो गई। पांचों पांडव भी भगवत धाम को चले गए। द्रौपदी का शरीर भी बर्फ में गल गया। युधिष्ठिर जी सा शरीर अपने संयमनीपुरी चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, कुंती माता की जय। परीक्षित जी राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट, सर्वत्र विजय की ओर निकल पड़े। सब राजा इनके चरणों में आके पड़ गए। किसी को कष्ट देने के लिए नहीं, सबके राज्य को जीत रहे हैं। कह रहे हैं सब लोग भक्ति करो, सब भगवान श्री कृष्ण को अपना इष्ट मानो, और उन्हें राज्य से क्या प्रयोजन। एक दिन की बात है, परीक्षित वन में गए हुए देखते हैं कि एक गाय रो रही है, एक बछड़ा है, उसके सिर एक चरण है, 3 चरण समाप्त हो गए। सत्य, तपस्या, दया, दान, ये जो 4 चरण है धर्म के, उनमें से 3 चरण समाप्त हो गए हैं। सिर्फ सत्य के आधार पर टिका हुआ है धर्म। वृषभ रो रहा है, गौ माता रो रही है। वृषभ पूछता है माता तू क्यों रोती है? तू मेरे दुख से रोती है, अथवा भगवान चले गए इसलिए रोती है, अथवा धर्म का क्या होगा इसलिए रोती है?
काल ही कर्म है ईश्वर ही मिथ्या दोष लगे। कोई काल को, कोई कर्म को, कोई ईश्वर को, कोई भाग्य को, कोई समाज को दोष देते हैं, इनके कारण दुख हुआ, इनके कारण दुख हुआ। लेकिन काहू न को सुख दुख कर दाता, सुख दुख का कारण नहीं है, सब अपने ही कर्म से दुखी हैं। गौ माता जो है वो पृथ्वी है और वत्स रूप में, बछड़े के रूप में, बैल के रूप में धर्मराज है। और कलयुग राजा का रूप धारण करके मार रहा है। तो कलयुग के राजा यही तो कर रहे हैं, धरती को नष्ट करने पे लगे हुए हैं, धर्म को नष्ट करने पे लगे हुए हैं। हाँ, गौ माता के रूप में पुकार लगा रहे हैं। पृथ्वी रो रही है, सुन ले पुकार कोई, सुन ले पुकार। ये गाय का निवेदन है, आप सब इसको बड़े ध्यान से सुने, शब्दों पर गौर करें, हृदय से सुनेंगे समझ में आए। सुन ले पुकार कोई, सुन ले पुकार, सुन ले पुकार कोई, सुन ले पुकार, सुन ले पुकार कोई, सुन ले पुकार। इधर उधर में फिरूं भटकती